हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दी प्यारो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा देयर फीलिंग आफ्टर मीटिंग यू। ओके। और हम ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। आपकी सराउंडिंग में कोई भी पर्सन हो, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। वैसे तो मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को, किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देखने के लिए मना करूँगी। मैं ये ऑल ओवर एनर्जी की बात करूँगी। ओके, कि ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग में जिससे आप मिले हो पहली बार या आपने बात किया हो। तो आपके बात करने के बाद उनकी क्या फीलिंग है, आपसे मिलने के बाद उनकी क्या फीलिंग है, वो क्या फील करते हैं। ये कोई भी पर्सन आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हो, फेज में हो, कैसे भी हो। ये रीडिंग आपके लिए आपसे मैच करेगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस का काम ज़रूर करेगी। ओके, जिससे कि आप जान पाएंगे कि जब आप लोगों से मिलते हैं या लोग आपसे जब मिल के जाते हैं, लोग आपसे बात करने के बाद आपके बारे में कैसा सोचते हैं। और ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी स्पेशल पर्सन को ही सिर्फ माइंड में रख के देखना चाहते हैं तो भी आप फ्री हैं। और अगर आप ऑल ओवर एनर्जी देखना चाहते हैं, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, तो बिना किसी स्पेसिफिक पर्सन को देखे, माइंड में रखे बिना भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो ये ओपन टू ऑल है एंड हम कुछ भी फिक्स नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। जर्नल रीडिंग है तो सबसे मैच होगी, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच हो और हर कुछ आपसे मैच हो। ओके, सो मैं ये पहले ही बता दे रही हूँ आपको। सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। अननेसेसरली खुद पे फोर्स बिल्कुल मत कीजिएगा। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें बिकॉज पॉसिबल नहीं होता कि सबकी कॉल अटेंड की जाए। सो प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें और मैं कॉल अटेंड नहीं करती हूँ। ओके, सो प्लीज़ अवॉइड इट। एंड मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरे चैनल में आपको अगर कुछ भी हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ज़रूर फोकस करें, रिलैक्स रहें। ओके, यहाँ काफ़ी रेनी हो रहा है, रेनी सीज़न है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ओके, सो मौसम काफ़ी अच्छा है काफ़ी दिनों के बाद। ओके, सो चलिए सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग देखते हैं, ये कौन पर्सन है। तो सबसे पहले हम इनकी करंट एनर्जी देखेंगे। जो भी पर्सन है जो आपसे मिलने के बाद और आपसे बात करने के बाद वो क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी पर्सन, मे बी फैमिली पर्सन, जो भी है, जो भी पर्सन आपसे मिलता है या बात करता है, आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद वो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं वो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले उस पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। जो भी एनर्जी है उनकी करंट एनर्जी देखते हैं कि आखिर किस एनर्जी में है वो। ओके, किस एनर्जी में है, क्या एनर्जी है उनकी करंट एनर्जी। ओके, एंड प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करिएगा। यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और
सो आपको साउंड सुनाई दे रही होगी वीडियोस में। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। नाइट ऑफ वैंड्स है, द लवर कार्ड है। देख लीजिए, ये आपके पार्टनर हैं, आपका लव रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके लव कॉन्टेक्ट से आ रहे हैं, आपके पार्टनर हैं जो आपके बारे में। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। आपके या तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या इनको किसी बात की क्लैरिटी हुई है पेज ऑफ सॉर्ड्स से, क्लियर है। या तो ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपको चेस कर रहे हैं, या आपको आपके कोई सोशल हैंडल पे आप मौजूद हैं तो ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर हमेशा रहती हैं, ओके। तो हम ऑल ओवर अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं तो मे बी ये पर्सन जो है ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। मे बी अगर मैं इनके सिर्फ नंबर्स की कॉन्टेक्ट्स की मैं बात करूं, ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, बहुत एफर्ट की है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको आउटकम का ये वेट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी कांटेक्ट मे बी इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, या इन्हें आपका लगता है कि आपने बहुत एफर्ट की है और इनकी तरफ से उस एफर्ट में इतना कंट्रीब्यूशन इनका नहीं रहा है। अगर इन्होंने पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ पैसों को लेके इन्वेस्टमेंट की है, वहां से किसी आउटकम का या रिजल्ट का या रिवॉर्ड का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है अब ये टाइम इनका है और इनको इसका आउटकम जो है वो विन विन सिचुएशन में मिलना चाहिए, ऐसा भी लग रहा है। नाइट ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते हैं, आना जाना इनका लगा रहता है आपकी लाइफ में, और इस समय ये आपके लिए बहुत अट्रैक्शन वाली फीलिंग रख रहे हैं। इतने पैशनेट हैं कि इनको लग रहा है ये फ़ौरन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और इनको अगर ये अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो ये दोबारा से आपकी लाइफ में इन होना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इनको बहुत अर्ज हो रही है और एक्सट्रीमली अर्ज है इनको कि ये आपके लिए वापस आ जाएं और आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो ये कहीं ना कहीं आज आपके लिए एक्शन ज़रूर करेंगे। द लवर कार्ड से ये आपको ट्रू लवर की तरह मानते हैं, आपके लिए इनकी फीलिंग आपको लेके बहुत एज अ ट्रू अनकंडीशनल लव ये आपसे करते हैं, ओके। इनको पता है आप ही इनकी मोहब्बत हैं, आप ही इनका प्यार है, भले आप इनके साथ अभी हैं चाहे नहीं हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है आपके ऊपर नज़र ये तगड़ी रखते हैं, और भले ही आपकी लाइफ में इन एंड आउट करें, इन रहते हैं तब भी, और अगर ये आउट हो जाते हैं आपकी लाइफ में तब भी आपके ऊपर नज़र इनकी पूरी रहती है, और एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से एफर्ट्स की कमी है तो एफर्ट्स करना चाहते हैं। अब देखते हैं देयर करंट फीलिंग्स नहीं, देयर फीलिंग, अगर वो आपसे जब मिले और आपसे उन्होंने बात करने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, ओके। उनकी क्या फीलिंग है आपसे बात करने के बाद, आपसे मिलने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो देखते हैं। हमने उनकी करंट एनर्जी देख ली, हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि अगर तो ये आपके लवर और पार्टनर हैं, जो कि हाँ लवर कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके पार्टनर हैं, ऑन गोइंग पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं, या आप लोगों में हो सकता है इस समय नो ब्रेकअप कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। तो अगर आप इस समय अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं या आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, ओके, जिसकी वजह से ये आपसे दूर से ही नज़र रखते हैं या साथ में भी रहते हैं, फिर भी आपके सोशल मीडिया, आपकी स्टोरीज़, आपके हाइलाइट्स पे बहुत नज़र रखते हैं, और इन एंड आउट कोई भी वजह से ये आपकी लाइफ में करते हैं। तो जब ये आपसे मिले थे, जब ये आपसे बात करते हैं, तो उसके बाद इनकी क्या फीलिंग्स होती हैं आपके लिए, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के जो भी ये पार्टनर हैं, जो भी एनर्जी है, वो मेरे व्यूअर्स से मिलने और बात करने के बाद क्या फील करती है, प्लीज़ मुझे इनकी फीलिंग्स बताएं, प्लीज़ मुझे इनकी फीलिंग्स बताएं, ओके।
सबसे पहला कार्ड अपने आप पॉपअप हो गया है 8 ऑफ वैंड्स। बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इनको आपसे करना बहुत पसंद है, इनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है। अगर आप दोनों में इनसे बातचीत नहीं होती है तो ये किसी तरीके से इनिशिएटिव करते हैं कि ये आपसे बात करें। इनको आपके हालचाल लेना बहुत पसंद है। आप ये चाहते हैं कि वो आपसे हमेशा कनेक्ट रहें, चाहे कुछ भी हो आप लोगों की लाइफ में, कुछ भी इधर से उधर हो, लेकिन एक कनेक्शन है, एक बातचीत है, वो कभी ख़त्म ना हो। तो ये हमेशा कोशिश करते हैं। तो इनको हमेशा आपसे बात करना बहुत पसंद रहता है, आपके कांटेक्ट में रहना बहुत पसंद करते हैं। चाहे आप लोगों के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, इनिशिएटिव ये चाहते हैं कि आप या तो इनिशिएटिव करें या कुछ भी हो, बट आप लोगों में बातचीत कभी बंद ना हो, कनेक्शन कभी ख़त्म ना हो। इनको ये हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट ना ख़त्म हो। मेन चीज़ ये है कि ये कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल है। कुछ चीज़ों को ये हाइड भी करते हैं। ओके, मे बी ये आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातचीत तो करना चले, लेकिन ये कुछ ना कुछ अपनी जो फीलिंग है ना, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। देख लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल से ये आपको होल्ड करते हैं, ये आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि ये कुछ चीज़ें ना अपने बारे में ओपनली नहीं बोलते हैं, कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। ये आपकी तरफ से ज़्यादा चाहते हैं कि आप बोलें, आप करें, और या तो आप बहुत रिजर्व रहते हैं, वाइस एंड वर्सा हो सकता है, या तो आप अगर इनसे कुछ चीज़ों को छुपाते हैं ना, कुछ चीज़ों को आप होल्ड करके रखते हैं, कुछ चीज़ों को आप इनसे एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो ये चाहते हैं कि आप ओपन अप हों। ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं। भले ये खुद अपनी चीज़ों को थोड़ा हाइड करते हैं, आपसे कंट्रोल करते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, समझते हैं और चीज़ों को छुपाते हैं, बट ये आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में। और अगर आप इनसे रिजर्व रहते हैं तो ये चाहते हैं कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, आप खुल के अपने दिल की बात करें। जो चीज़ें आप इनसे बोलने से कतराते हैं, चाहे कोई भी रीज़न है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप ओपन अप हों, इनसे बातचीत करें, इनिशिएटिव लें। हाई प्रीस्टेस है, देख लीजिए आपको ये बहुत ही इंट्यूटिव मानते हैं। इनको पता है कि आप इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हाई है, आप चीज़ों को बहुत ही डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, और आजकल आप साइलेंट हो भी गए हैं, आप थोड़ा रिजर्व रहने लगे हैं, आप साइलेंट हो गए हैं। और ये आपसे जब भी बात करते हैं, या आपसे मिले थे पहली बार, या जब भी आपसे मिलते हैं, ये आपको पता है इनको कि आप इनको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, इनकी छोटी छोटी चीज़ों को आप नोटिस करते हैं। और आपको बोलना नहीं पसंद है, आपको सुनना बहुत पसंद है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करते हैं। इन्होंने देखा है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी बिना कहे उनकी बातों को जान जाते हैं। तो इनको ये चीज़ पता है कि मे बी वो जो चीज़ें इसलिए भी आपसे खुल के नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे ना भी बोले फिर भी आप उनको समझ जाएंगे, आपको पता चल जाता है बिना कहे ही कि वो क्या कहने वाले हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये चीज़ इनको लगती है। ओके, इनको लगता है कि आप अपनी गट फीलिंग को बहुत मानते हैं, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी प्रोटेक्शन ज़रूर है। आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, इनको लगता है कि आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटी से भी ये बहुत ज़्यादा थोड़ा डरते भी हैं कि आपसे पहले बोलने से पहले, आपके सामने कुछ करने से पहले ये थोड़ा 2-3 बार सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो ऑलरेडी बहुत ही इंट्यूशन है। और आप साइलेंट रहते हैं, इनको आपके साइलेंस से बहुत डर लगता है। ओके, आप क्योंकि ये समझ नहीं पाते, इसीलिए आप क्लोज ऑफ भी रहते हैं। इनको लगता है आप थोड़ा खुल के बोलें, इनको आपको समझने में भी दिक्कत होती है। जब भी आपके लिए मीटिंग करते हैं या आपसे बातचीत करते हैं तो आप कम बोलते हैं, और ये आपसे ज़्यादा चीज़ों को बुलवाने में लगे रहते हैं। ओके, तो किंग ऑफ कप्स है, देख लीजिए ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइन हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, फादरली फिगर हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, फादरली फिगर हैं, आपको प्रोटेक्ट बहुत करते हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं। बट प्रॉब्लम इनके साथ ये भी है कि आप जितना साइलेंट और रिजर्व रहते हैं, इंट्यूशन पावर पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और इनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपके लिए करते बहुत कुछ है, फील बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं होता। और ये शायद
समझ भी नहीं पाते कि आपकी तरफ अगर एक्शन करें भी तो क्या करें, और वैसे भी ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये चीज़ों को बोल नहीं पाते, एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्शन इनकी तरफ से नहीं लिया जाता, लेकिन ये डीप डाउन इनसाइड आपके लिए बहुत और रिलायबल पर्सन है, बहुत ही लॉयल पर्सन है, फीलिंग बहुत आपके लिए जेन्युइन है। ये आपको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, ये आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, बिकॉज लवर कार्ड है, या आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन आप उतने ही ज़्यादा साइलेंट और रिजर्व रहना पसंद करते हैं, आप खामोश रहते हैं, आप खामोशी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो क्या रीज़न है, इसीलिए शायद ये थोड़ा सा एक्शन नहीं ले पाते, इसीलिए आपकी लाइफ में इन एंड आउट ये बहुत करते हैं, अपने तरीके से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों में आपके लाइफ में आना जाना इनका बहुत रहता है, बट अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा है, इसलिए ये आपसे डिटैच भी नहीं हो पाते हैं। ये हमेशा आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इनको आपसे मिलना, आपसे बात करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से ये चाहते हैं कि आप इनसे खुल के बात करें, आप बताएं इनको अपने दिल की बात, और अगर ये आपसे दूर भी रहते हैं तो भी ये आपको हाईली स्टॉक करते हैं, स्टॉकिंग करना इनको बहुत पसंद है। आपको ये शायद दिखाते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, शायद आपको पता हो ना पता हो, लेकिन ये आप पे नज़र पूरी रखते हैं टिका के। ओके, तो आपसे मिलने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो मैंने आपको बताई, आपसे बात करने के बाद क्या कुछ चीज़ें ऐसा मुझे लग रहा है ये जानबूझ के भी नहीं बोलते, क्योंकि इनको लगता है कि बोलने का क्या फ़ायदा है, आप तो इतने इंट्यूटिव हैं कि आप, इनको लगता है इनके बोलने से पहले, इनको करने से पहले आपको तो पता ही चल जाता है, और आपको लेके, इनको लेके ये लगता है इन्हें कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात बोली जाए, इनको पता है, हो सकता है ये कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको पता तो चल ही जाता है, आप इतने इंट्यूटिव हैं, आपको वैसे भी कोई हिला नहीं सकता, आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। ओके, तो एक तो आप रिजर्व रहना बहुत पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से भी ये एक तो एक्शन भी नहीं लेते, ये भी खुल के बात नहीं करते, आप भी रिजर्व और साइलेंट रहते हैं, आप भी ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते, तो दोनों में यही प्रॉब्लम आ रही है। ये अंदर रखते हैं अपनी चीज़ें, आप नोटिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको भी पता है कि ये क्यों करते हैं ऐसा, और इनको भी ये पता है कि आप ऐसे ही हैं, तो ना ही इनकी तरफ से है ना ही है, लेकिन दोनों ही तरफ से मुझे लग रहा है कि स्पेशली आपके पार्टनर को लेके हम देख रहे हैं, ये पर्सन का देख रहे हैं, तो ये आपसे देखिए मिलना, या इनको आपसे मिलना, इनसे बात करना, और जब भी ये आपसे मिल के या बात करने के बाद इनकी जो फीलिंग्स होती हैं, इनकी यही फीलिंग्स हैं कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन मानते हैं, इनको पता है कि आप में कुछ ना कुछ तो ऐसा एंजेलिक पावर या प्रोटेक्शन है कि आप इनको तो बहुत अच्छे से समझते हैं, इनको आपसे ज़्यादा कोई अच्छे से समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता, और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, भले ये एक्शन ले ना ले, बोले ना बोले, ये आपको रिलीज़ तो नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ें ये आपसे अपनी भी छुपाते हैं, क्योंकि ये शायद चाहते हैं कि आप खुल के बोलें, ये अपनी बातों को ना बोलें, बट इनको आपसे बात करनी है, भले आप दोनों कुछ बोलें ना बोलें, बट ये आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, अलग तो नहीं होना चाहते, किसी भी हाल में ये आपको अलग तो नहीं होने देंगे, ये इनको पता है, ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ओके, ये आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आप भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, आप दोनों में हमेशा बातचीत होती रहे, कनेक्शन रहे, ये बिल्कुल चाहते हैं। ओके, तो ये आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद, इनका ये तो बिल्कुल क्लियर है मामला, इनको आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट रहना है, आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन की तरह हैं। ओके, चलिए जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। ओके, रीडिंग मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी रीडिंग लंबी हो जाती है, और कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैम प्लीज़ थोड़ी शॉर्ट रीडिंग बनाया करें, तो शॉर्ट रीडिंग में यही होगा कि अब पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी रीडिंग शॉर्ट ही रहे। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ क्लियर मी, 8 ऑफ वैंड्स इनकी फीलिंग्स में क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ कप्स,
अपोलोजाइज करते हैं आपसे। एक न्यू फ्रेश बिगनिंग हमेशा इनकी तरफ से आपके लिए रहती है। ये आपके साथ हमेशा एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ अटेम्प्ट्स इनके साथ हुए हैं, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी के तौर पे ये हमेशा आपको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि इनकी तरफ से काफ़ी मैच्योर एक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है, जिसकी वजह से ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। और इस वजह से भी ये आपसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ भी हो जाए बट ये सॉरी माजरत ज़रूर करेंगे। एक न्यू फ्रेश बिगनिंग हमेशा तैयार हैं आपके लिए। तो कुछ चीज़ों के लिए तो ये आपके लिए सॉरी हैं और ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग हमेशा करना चाहते हैं। मानते हैं कि मैच्योर हैं थोड़े से ये। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप या तो सेल्फ लव बहुत करते हैं, आप इन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हैं और ये आपको कहीं से इसलिए भी थोड़े से ये अपनी चीज़ों को छुपाते हैं क्योंकि आप थोड़ा इनसे रिजर्व रहने लगे हैं। आप थोड़ी ये आपको कहीं से आप सिंगल लाइफ में बहुत अच्छे खुश रहते हैं। आजकल आपका मेन ध्यान इनकी तरफ नहीं है। ये आपको बहुत ही करियर ओरिएंटेड मानते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह मानते हैं। आप जब भी इनसे बात करते हैं तो आप हमेशा एक मोटिवेशन इनको देते हैं। करियर को, लाइफ को कैसे आगे लेके चलना चाहिए या लेके चलना जैसे वो आपसे सीखते हैं। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ रहे हैं, इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए हो सकता है ये खुल के कुछ चीज़ों को बहुत ही डीप डाउन बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप अपने करियर, अपने ग्रोथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों में लगे हुए हैं। आपका सेल्फ लव आजकल बहुत बढ़ गया है, आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं। अगर रिसेंटली इन्होंने आपसे मिले हैं, बात किया है, तो इन्होंने ये चीज़ आपके ऊपर नोटिस की है कि आजकल आपका कोर फोकस ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपका करियर है, आपका ग्रोथ है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी इंडिपेंडेंस है और आप इसके लिए बखूबी काम कर रहे हैं और आपकी एनर्जी आजकल इसी तरीके से, इसीलिए ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं और इनको बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिलता है। ओके और ये आपको बहुत स्टेबल पर्सन मानते हैं। आप बहुत ही, आपकी एनर्जी बहुत ही सूदिंग है, काम है, इनको सुकून मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपसे बात करके कुछ ना कुछ एक नया डायरेक्शन मिलता है। लाइफ को किस तरीके से हर प्रॉब्लम के साथ लेके चलना आपसे इन्होंने सीखा है एज अ फेमिनाइन एनर्जी। एक टाइम पे इनको लगता है कि आप इनसे मच बेटर हैं चीज़ों को हैंडल करने में और ग्रोथ में, सक्सेस में, बिकॉज आप भले ही स्लो प्रोग्रेस करते हो लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। ओके काफ़ी हाई रिगार्ड्स में ये आपको देखते हैं। ओके हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस की कमी है, आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं, ये मानते हैं। आपने इनको बहुत कुछ दिया है, गिविंग नेचर में आप रहे हैं। आपकी तरफ से तो इक्वल बैलेंस, बिकॉज हाई प्रीस्टेस है, आप इक्वली बैलेंस्ड, आपने इनके साथ चीज़ों को लेके आप चले हैं और आपने इनको बहुत बार, इनको हमेशा सपोर्ट किया है। आप बहुत ही हेल्पिंग नेचर के भी हैं, आपने अपने पर्सन को भी किसी तरीके से हेल्प किया है। गिविंग नेचर हैं, दिल खोल के लोगों के जिसके लिए करते हैं, दिल खोल के करते हैं। सेल्फलेस हैं आप, बहुत ही दिल खोल के। अगर आपके पास एक छोटी सी चीज़ है तो भी आप उसको, इंसान को प्यार से अगर मांगता है तो आप देने को तैयार रहते हैं। और आपके पर्सन को हमेशा ये लगा है कि वो जानते हैं कि उनकी तरफ से इतना कुछ आपके लिए नहीं किया गया है, ना वो आपके लिए इतना कुछ कर पाते हैं, ना इन्वेस्टमेंट की है, ना ही आपके लिए इक्वली बैलेंस कर पाए हैं, ना ही आपको उतनी चीज़ें दे पाए हैं जो डिज़र्व आप करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप वैसे के वैसे ही हैं। हर बार ये जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं, चाहे कितने भी समय के बाद ये इन एंड आउट आपकी लाइफ में करते हैं, पर जब भी ये आपके पास वापस आए हैं, आप इनको बिल्कुल वैसे ही मिले हैं। हमेशा आप गिविंग और सेल्फलेस नेचर में, चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, दिल खोल के चीज़ों को करना, ये आपको पसंद है। इससे आपको बहुत ही इंट्यूशन, आपकी पावर बहुत तेज है, आपको अच्छा। ओके तो इनको पता है कि इनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं जो इनको शायद आपको करनी चाहिए। ओह माय गॉड, बैलेंस की बात कर रहे थे। किंग ऑफ कप्स के नीचे टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। बैलेंस की
कमी है इनके अंदर, इनको हीलिंग चाहिए, इनको बैलेंस चाहिए। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में हील्ड नहीं है, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी, इनकी लाइफ, इनकी ऑल ओवर जो चीज़ें हैं उनमें बैलेंस की कमी बहुत ज़्यादा है, तभी शायद ये इन एंड आउट करते रहते हैं। इनकी चीज़ें स्टेबल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए क्योंकि इनको अपने डिसीजन में लैक हैं, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हैं। एक्शन इनकी तरफ से नहीं हो सकता बिकॉज वो कोई भी रीज़न हो, थोड़ा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इनको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाएगा, नहीं, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं जो ये नहीं करते हैं। बैलेंस की कमी है और इनको लगता है आप उसी जगह पे जस्ट अपोजिट हैं। आपको ये बहुत ही पेशेंटली आपने वेट किया है, आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, हील पर्सन है। और फिर से मैं आपको वही बात कहूँगी कि इनको लगता है आपके अंदर कुछ ना कुछ तो एक एंजेलिक पावर है। ये आपको अपनी लाइफ में एक एंजल की तरह मानते हैं। इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में हैं, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इनके लिए। आपसे बात करना, आपसे मिलना इसीलिए आपको पसंद है क्योंकि आपसे जब ये बात करते हैं तो एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह, एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही काम, जो हर किसी भी सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, इनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ इन्होंने आपके साथ में रहते रहते सीखा है। आपसे बात करना इनको बहुत मोटिवेट करता है, कुछ नया हमेशा इनको आपसे सीख। इनको आपके लाइफ का तरीका बहुत पसंद है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलते हैं, खुद की पर्सनालिटी, खुद के ऑरा को इतने अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है, लोगों से आप जिस तरीके से मिलते हैं, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली लाइफ को लेके चलते हैं, फैमिली विद सोशल लाइफ दोनों बैलेंस करते हैं, अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं, अपने फैमिली कल्चर, फैमिली रूट्स को लेके बैलेंस रहते हैं, अपने फैमिली को जिस तरीके से आप प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली के लिए जिस तरीके से काम करते हैं, उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और इसी वजह से ये आपको बहुत ही हाई पेडेस्टल पे मान के चलते हैं। इनको ये तो पता है कि आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह हैं, आप इनके लिए बहुत ही यूनिक इंसान हैं कि अपने अगर आँखों से आपको देखते हैं, अपने लेंस से अगर आपको देखते हैं, भले ही आप लोगों की लाइफ में कुछ भी हो या आपकी लाइफ में रुकें ना रुकें, बोलें एक्शन ना लें, लेकिन डीप डाउन अगर मैं देखूं तो ये आपसे मिलने के बाद इनकी क्या फीलिंग है, आपसे बात करने के बाद इनकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अपनी भी गलतियों का एहसास होता है, इनको पता है कि कुछ अटेम्प्ट्स इनकी तरफ से हुए हैं जिसके लिए ये काफ़ी सॉरी भी हैं, इनको गिल्ट भी होता है कि इन्होंने आपके साथ, आप जैसे पर्सन के साथ इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे शायद आप कभी कभी हर्ट भी हुए हैं। बट ये आपको बोले ना बोलें, ये आपसे हाई रिगार्ड्स में इनकी फीलिंग्स में बता रही हूँ, एक्शन नहीं कि ये आपको बताएं ना बताएं, शायद बताया भी हो कभी, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही काम पर्सन मानते हैं। आप जितने पेशेंट, इन्होंने आपको जितना पेशेंस में देखा है, इन्होंने शायद ही किसी को इतना पेशेंटली वेट करते हुए और एफर्ट्स करते हुए देखा है। ओके, तो दे आर फीलिंग आफ्टर मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू, तो ये थी, मैंने उनकी करंट एनर्जी बताई, वो क्या फील करते हैं आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद, मैंने आपको वो बताया। तो क्लैरिफाई भी किया कार्ड्स को एंड रीज़न भी आपको बताए कि क्या है क्या नहीं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी आपको पर्सनली पूछना हो अपने बारे में, तो कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और मेरी वीडियो आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।